तो अब सोचो, क्या ये सिर्फ एक कबर है या एक ऐसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस जिसे हम आज भी फुली समझ नहीं पाए? सच क्या है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर आप समझते हैं कि पिरामिड सिर्फ पुराने ज़माने के बड़े पत्थर हैं, तो आज की वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो इतना शॉकिंग है कि आप सोचेंगे ये पॉसिबल कैसे है उस ज़माने में। और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला फैक्ट लिटरली दिमाग हिला देता है। सोचो ज़रा, 4500 साल पहले न क्रेन्स, न मशीन्स, न मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी इंसान ने ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जो आज तक खड़ी है। और सिर्फ खड़ी ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। मैं बात कर रहा हूं पिरामिड ऑफ गीज़ा की। अक्सर लोग बस इतना जानते हैं कि ये इजिप्ट में है, लेकिन असल कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट, ये पिरामिड एक्चुअली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है, और ये 3 पिरामिड्स में से सबसे बड़ा है। और ये बनाया गया था फ़ारो खुफू के लिए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक कबर नहीं थी, ये एक पावर स्टेटमेंट था। मतलब एक ऐसी चीज़ जो दुनिया को दिखाए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा फैक्ट सुनो, इस पिरामिड का ओरिजिनल हाइट अराउंड 146 मीटर्स था। मतलब उस जमाने में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और लगभग 3800 साल तक रही। सोचो, आज हम बिल्डिंग्स बनाते हैं जो 10 साल में पुरानी लगने लगती हैं, और यहाँ एक स्ट्रक्चर है जो हजारों साल तक रिकॉर्ड होल्ड करता रहा। तीसरा फैक्ट, इसमें यूज होने वाले पत्थरों की तादाद 2.3 मिलियन ब्लॉक्स के आसपास है, और हर ब्लॉक का वेट 2 टन से लेकर 15 टन तक। अब सवाल यह है, इतने हेवी स्टोन्स को उस जमाने में मूव कैसे किया गया? यही वो मिस्ट्री है जहां साइंटिस्ट्स भी फुल्ली अग्री नहीं करते। और यहां एक ट्विस्ट आता है। चौथा फैक्ट, लोग सोचते हैं कि पिरामिड्स स्लेव्स ने बनाए थे, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये काम स्किल्ड वर्कर्स ने किया था, जिनको खाना, रहना और सैलरी भी मिलती थी। मतलब ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट था। अब अगला पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। 5वां फैक्ट, ग्रेट पिरामिड परफेक्टली अलाइंड है नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, और इतना एक्यूरेट कि आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी कभी-कभी इतनी प्रिसीजन नहीं दे पाते। सोचो, बिना जीपीएस के, बिना कंपास के ये लोग इतनी एक्यूरेसी कैसे अचीव कर गए? छठा फैक्ट, पिरामिड के अंदर टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे गर्मी हो या सर्दी, अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है, जैसे किसी ने परफेक्ट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया हो। और अब थोड़ा और डीप चलते हैं। 7वां फैक्ट, इस पिरामिड के अंदर सिर्फ एक सिंपल चेंबर नहीं है, बल्कि मल्टीपल पैसेजेस, हिडन रूम्स और टनल्स हैं। और आज तक कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां फुली एक्सप्लोर नहीं किया गया। मतलब अभी भी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। 8वां फैक्ट, पहले ये पिरामिड्स बिल्कुल स्मूथ थे। उनके ऊपर व्हाइट लाइमस्टोन केसिंग होती थी जो सनलाइट में शाइन करती थी। सोचो, दूर से देखने पर ये लिटरली चमक रहे होते थे। आज जो रफ स्ट्रक्चर आप देखते हो वो ओरिजिनल डिजाइन नहीं है। 9वां फैक्ट, ग्रेट पिरामिड एक ही एंशिएंट वंडर है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ये ही है जो अभी तक खड़ा है, और ये बात अपने आप में इनसेन है। और अब लास्ट फैक्ट, जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। 10वां फैक्ट, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि पिरामिड्स का रिलेशन स्टार्स के साथ है, स्पेशली ओराइन कॉन्स्टेलेशन के साथ। मतलब उनकी पोजीशनिंग आसमान के स्टार्स को मैच करती है। अब ये कोइंसिडेंस है या इंटेंशनल डिजाइन, इसका क्लियर जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। तो अब सोचो, क्या ये सिर्फ एक कबर है या एक ऐसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस जिसे हम आज भी फुली समझ नहीं पाए? सच क्या है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स वाली वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी चीजें हम रोज नहीं देखते। और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ शॉकिंग लेकर आऊंगा।